ओम शांति। 22 जुलाई 2026 प्रातः मुरली मंथन क्लास। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक आप जुड़ना चाहते हैं तो YouTube लाइव पर जुड़ सकते हैं, गूगल मीट से जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, तो उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumarisbk.com। आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति.com तो खुल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलकर आएगी। आप YouTube लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो YouTube को क्लिक करेंगे तो आप एक ही लिंक में YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव सामने क्लिक करेंगे, जहां हम हैं वहीं के वहीं सामने लाइव वेबसाइट खुलकर आएगी। लाइव आप जानते हैं YouTube लाइव में जुड़ना चाहते हैं पीछे तो YouTube को क्लिक करेंगे तो आप एक ही जोशी नाम ने आधा मिनट पहले खोला था, वो आप हमारे सामने खुलकर आ गया है। हम वहां पहुंच गए जहां हम हैं, हम थे लगभग। नीचे हमारी सारी वीडियोस जैसे जैसे अपलोड होती जाती हैं वो आपको दिखाई देती है। आप नीचे उन वीडियोस को देख सकते हैं, किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। डिजिटल मीडियम लाइव नहीं भी है तो भी आप वीडियो के लिए हमारी सारी यहाँ से जा सकते हैं। जैसे जैसे डायरेक्ट वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुरली हमारा भोजन है और मुरली हर एक आत्मा को चाहिए। आप YouTube पर नहीं सुनना चाहते या YouTube के बाद आप पढ़ना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे ये आपको मुरली दिखाई दे रही है। ये मुरली आप 2-3 दिन आगे तक की भी प्राप्त कर सकते हैं और पीछे की भी कब तक आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको किसी भी भाषा में ले सकते हैं। आप ग्रीक भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्रीक भाषा में पढ़ो। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते हो उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। ऑडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। जिस भाषा में आप प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हो। अब हमने मुरली पढ़ ली है या YouTube से सुन ली है, उसको रिवीजन करने के लिए हम आपके पास ये प्रश्न पत्र भेजते हैं। मुरली को रिवीजन करने के लिए एक ही क्लिक पर खुलता है, जिसमें हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछते हैं, जिन प्रश्नों के आप उत्तर देकर हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न लिखा होता है और हिंदी और इंग्लिश में उनका उत्तर भी लिखा होता है। आप सिलेक्ट करेंगे और जो मेरिट बनेगी वो आपके लिए जो है ना आपकी शाबाशी का काम बनती है। आप यदि सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो अपनी पीठ को खुद ही थपथपा सकते हैं कि कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा। बाकी जितना कम होगा वो आत्मा का पाठ। आगे मुरली सुनने के लिए अटेंशन तो जाएगा ना कि मुरली को अच्छी तरह ध्यान से सुना जाए।
इसके बाद लाइव जुड़ने के लिए है, एक क्लिक करेंगे तो आप लाइव भी जुड़ जाते हैं। वहां आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आपने जैसे ही क्लिक किया आप लाइव जुड़ जाएंगे। इसके बाद आप सारे YouTube पर और यहाँ पर प्लेलिस्ट देखेंगे, परंतु YouTube पर केवल और केवल आपको वीडियो मिलेगा और यहाँ वीडियो के साथ आपको टेक्स्ट भी मिलता है। अच्छा, और यह हमारा लिंक है, हम जहाँ खड़े हैं और वहाँ हम अपने नज़दीक का सेंटर ढूंढ सकते हैं। जहाँ भी खड़े, दुनिया के किसी कोने में खड़े हैं और हमें वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, पता तो नहीं है ना, तो उसका पता यहाँ से चल सकता है। अच्छा, आज की साकार मुरली का साथ, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम नई दुनिया में चलना है, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख की दुनिया पूरे हो रहे, दुख की दुनिया के दिन क्या हो गए, पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। हमें पुरानी बीती बातें बाबा क्यों भुलाना चाहता है? क्यों कहता है पुरानी बातें भूल जाओ? बाबा पुराने भूलना बाबा करे ना कि दुख की दुनिया है, पुराने बातें याद करने से और दुखी हो जाएंगे। हमें तो नई दुनिया में जाना है ना, इसलिए पुरानी बातें भूलना पड़ेगा, कोरा कागज एकदम बनना पड़ेगा। हमने बड़ी मुश्किल से पुरानी बातों को संजो के रखा हुआ है और आप बाबा के साथ मिल करके हमारी पुरानी बातों को भुलवाना चाहते हो। आपको क्या फायदा होगा? बाप को क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा? क्यों भूल जाए हम पुरानी बातें? क्योंकि भाई जी अब हम ब्रह्मा के राज को जान गए हैं, इसलिए हमें कोई भी बात याद नहीं रखनी, सब कर्मों का हिसाब किताब है। भाई जी प्रेजेंट का समय व्यर्थ चला जाएगा। हाँ जी, प्रेजेंट में जो पुरुषार्थ का समय है वो व्यर्थ चला जाएगा, पुरानी बातों को याद करें। बाबा ये थोड़ा कह रहे हैं पुरुषार्थ ना करो, बाबा कहता है पुरुषार्थ करो, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। हम पुरानी बातों को भूल जाए, कोई मुझे फायदा होगा? मुझे कोई फायदा हो तो बताओ, मैं भूल जाऊंगा। पुराने दुनिया पुराने दिन को भूलेंगे तभी तो नई दुनिया में जाएंगे। एक ही चीज तो साथ जाएगा। बात को भूले क्यों? हम चले जाएंगे नई दुनिया में, हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जब मर्जी ले जाए। अब पुरानी बातों को हम एंजॉय करें कि ना करें? क्यों ना करें? हल्के हो जाएंगे। हाँ जी, बोलने से हम हल्के हो जाएंगे। क्या बोलने से? पुरानी बातें जो दुख सुख मिला है, पुरानी बातें भूलेंगे तो हल्के हो जाएंगे। बातों का भी कोई वजन होता है क्या? बातों में तो कोई वजन नहीं होता, ऐਵੇਂ ही दिमाग खराब कर रहा है बाबा हमारा। हल्के होने वाली बात तो गलत है, वजन है ही नहीं, क्या भारी होना और क्या हल्का होना। भाई जी पुरानी बातों को याद करेंगे तो हम ज्यादा दुखी होंगे, तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? पुरानी बातों को याद करने से दुखी होते हैं। पुरानी बातें मन पर बोझ डालती, मन अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता।
इसलिए पुरानी बातें हमें वर्तमान व्यस्त बनने नहीं देती। तो हमें व्यस्त बनना है वर्तमान में, तो पुरानी बातों को हटाना होगा। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? हम कर्मयोगी बच्चे हैं, हम बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कर्मयोगी बच्चों को निरंतर कौन सा अभ्यास करना चाहिए? यही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो फिर अभिमान में रहते हैं। और बाबा कहते हैं देह अभिमान से आपको देही अभिमानी में आना है, तो निरंतर में देही अभिमानी बनना है। उत्तर, अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए, अभी कर्म किया और अभी देही अभिमानी। अभी देह में आना है, कर्म करना है, कर्म खत्म हुआ, देही अभिमानी बन जाओ। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। कोई कहे कि भी देह भूल जाओ, देह याद नहीं, कर्म तो देह के द्वारा करना है। जब हमने कर्म देह के द्वारा करना है, कर्म योगी देह के द्वारा ही बनना है, तो हमें देह तो याद रखनी पड़ेगी ना, कर्म देह से करना है। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। ऐसा अभ्यास इस दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करते रहना। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत, जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा, ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग
का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वे तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वे जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वे तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है देही अभिमानी हो रहना है। फिर देहधारी भी होना है। देहधारी नहीं तो इस संसार में राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देही अभिमानी हो रहना है। फिर देहधारी भी होना है। ये नहीं कि सिर्फ देही अभिमानी रहेंगे। देही अभिमानी का मतलब है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी देह है और इस देह से मैंने पार्ट बजाना है। बिना शरीर के देही अभिमानी नहीं हो सकते। देही अभिमानी अपने को देही समझना, परंतु ये मेरी गाड़ी है ये भी याद रहे। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर नहीं सकते। ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। देह को भुला देंगे तो कर्म क्षेत्र पर कर्म कैसे करेंगे। फिर तो आप कर्म क्षेत्र में आ गए हो, कर्म नहीं कर सकते। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना है, क्योंकि हम कहाँ हैं? कर्म क्षेत्र पर।
कर्म क्षेत्र पर कर्म नहीं होगा तो कहां होगा? याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी स्थिति इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। बल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा, पतित आत्मा, मैं आत्मा हूं। मेरा ये शरीर है। ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान, शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर, हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते, कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करो। याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। ये कोई नहीं समझते, ये कोई नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को अभी नई बातें सुनाते हो। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना। क्या दिल होगी? क्या दिल होगी कि उसमें जाकर रहे। भी बाबा हमारे लिए नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर रहें। तुमको रास्ता मिला है। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा ओढ़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। ये भी समझना चाहिए शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। इसलिए मनुष्यों की
बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना? इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परम आत्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए। ये भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है, सबको तुम्हें सुनाना क्या है कि मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है। अभी सबको वापस घर जाना है।
महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। पहले अगर विनाश हो जाए तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है। बाबा क्या है? अविनाशी है, तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुश रहनी चाहिए, बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों चाहिए? क्यों याद आती है शांति शांति? हर दुनिया की आत्मा चाहती है शांति, क्योंकि शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई दाता सुख शांति करता है, तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में भी कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाएं। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो सारे संसार को सुख और शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांति रहती, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं
जहां 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, साजन भी हूं, गुरुओं का गुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व का सदगति करता हूं। मैं सर्व की सदगति करता हूं। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई को बहुत थोड़ा पाठ है। आए और गए जैसे मच्छरों माफिक, जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तो आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो निराकार है। वे भी इस मुख से आकर समझाते। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। कितना दूर जाते हैं तीर्थों पर मेले पर। हैं भी यहाँ जाते हैं भी हैं। अपने में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध करने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे। बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं।
जहां तुम आते हो तुमको बैठकर बस सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहां तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने के। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो आप कैसे बैठे? यहां तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। हाथ काटे और दिल यार्डे। हमारा हाथ काम में लगा हो परंतु हमारा दिल अपने यार की तरफ। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद करने रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बन। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना, क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ा है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती। आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बने। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी
तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी। तुम जानते हो ये हम ही बनते, हम सब हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यहाँ नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। क्यों नमस्ते? मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित। जब मुरली सुन रहे हो, सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना। कर्म योगी भी बनना। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वे सबको बताना। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना। क्या बजाना है? ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भाव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रही। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः ही सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वे परिवर्तित हो जाएंगे। महान
और मेहमान समझ कर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन: सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, अभी अभी सूक्ष्म वतन में। सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। कैसे होगा? कौन बताएगा? आप इसी अभ्यास को बढ़ाना है। अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा के सिवाय कुछ याद ना आए। जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं तो हम परम धाम में। याद रखें, जब हम परम धाम में हैं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, केवल बाबा की श्रीमत के अब इस अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।